फोन किसने किया था? मैंने ही बुलाया सर। किसने खून किया ये? पता नहीं सर, मैं यहाँ पीछे ढाबे पे काम करता हूँ। एक जोर से आवाज आई, यहाँ आकर देखा डेड बॉडी पड़ी थी। और फिर उसके बाद आपको कॉल किया सर। तुमने यहाँ पर किसी को आते जाते देखा? नहीं सर, मैंने तो किसी को नहीं देखा। ओके। ए रामचंद्र, उस सीसीटीवी का फुटेज चाहिए। ओके सर। जल्दी करना। ओके सर। कौन हो तुम? आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हेलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओगे कहाँ लेकर जा रहे हो? दरअसल मुझे आपसे कुछ काम है। लोगों को तो मुझसे कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तुम्हें मुझसे क्या काम है? अपनी जान में जान डालने के लिए ले जा रहा हूँ। मेरा नाम है राजा और मेरा गांव मधुगिरी। राजा मुम्मादी चिपक्का गौड़ा वहां राज किया करते थे। ये क्या है सोच रहे होंगे ना? ये है रेड रिलेशन वेलफेयर सोसाइटी। यहाँ के आसपास के गांव में किसी को भी खून की जरूरत पड़ती थी तो हम उसे 10 मिनट में अरेंज करके देते थे। और ये है चाय वाला और वो है छोटू, हमारे चाय वाले का बेटा। ये यहाँ काम भी करता है और स्कूल भी जाता है। और ये है हमारा अड्डा और ये है हमारे दोस्त। और ये है शंकर। इसने हाथ में चप्पल क्यों लिया है ये आप ही देख लीजिए। दोनों हाथों पे चप्पल पहन के जब मैं निकलता हूँ, कभी कभी चप्पलों से ताली भी बजाता हूँ। क्या रे शंकर, अब सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आपकी चप्पलें ठीक है ना भाई साहब? हाँ, आज के जमाने में इंसान को कोई नहीं पूछता है और ऐसे में तुम चप्पलों का हालचाल पूछ रहे हो। बहुत महान हो तुम। और बताओ, घर में सब कुछ कुशल मंगल है ना? हाँ सब कुशल मंगल है। आपके घर की चप्पलें भी कुशल मंगल ही होंगी। सब कुशल मंगल है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारे मुंह से एक बढ़िया सी कविता सुननी है, सुनाओ। मेरे मुंह से कविता सुननी है? हाँ। तो कविता सुनिए। चाहे गले में हो सोने की चैन या फिर ना हो, या भले ही ना हो गले में चांदी की चैन, पर पैरों में होने चाहिए हवाई चप्पलें। घुमा फिरा कर चप्पल पे ही आएगा ये। अपनी बेटी को सैंडल दिलवा दीजिएगा। और ये है शरण। अगर आलसी लोगों का कोई संघ है तो ये अध्यक्ष बन सकता है उनका। पता है क्यों? हेलो सर, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। एक एक्सीडेंट केस आया है, मुझे बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए सर। डॉक्टर साहब ने आपका नंबर दिया। आप किस हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? मेरा भी पॉजिटिव है। सर, पद्माश्री हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। हाँ, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। यहाँ से बस स्टैंड पहुँचने में 5 मिनट, बस स्टैंड से ऑटो स्टैंड पहुँचने में 10 मिनट, वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने में 15 मिनट। मतलब जब तक मैं हॉस्पिटल पहुँचूंगा वो मर ही जाएगा। और ये है सीना। ये ऐसे सर क्यों घुमा रहा है पता है? क्योंकि इसे एक बीमारी है। ये 10 मिनट में एक बार सब कुछ भूल जाता है। ए सीना, मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने, मगर उसका बाप है तो सीटी बजा देना। तू डर मत मेरे भाई, अपने आइटम से बिंदास बात कर, उसके बाप को मैं संभाल लूंगा। ठीक है मेरे भाई। क्या हुआ मेरे भाई? मैं तो बस ऐसे ही चेक कर रहा था यार। यार तूने तो डरा ही दिया यार। हाँ मैं जा। आज तो इसकी चांदी है। हे! क्या रे सीना, यहाँ मेरे घर के पास क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ, जा अंदर करके आ जा। तू इतना डरा हुआ क्यों है? एक मिनट। क्या हुआ? हे! इसका नाम है शिवा। इसकी एक कमजोरी है, किताबें पढ़ना, और खासकर चरित्र से जुड़ी हुई किताबें पढ़ना इसको बहुत ही पसंद है। ए शंकर, विजय कहाँ है? 10 मिनट में आ रहा है वो।
दोस्तों, कैसा लग रहा हूं मैं? सुपर सुपर। क्या रे, नया चप्पल खरीदा है? क्या यार, ये हमेशा चप्पलों के बारे में ही क्यों बातें करता रहता है? यार आज तू रानी को प्रपोज करने जा रहा है, एकदम टिप टॉप डैशिंग बनकर आना चाहिए था। ये धोती वगैरह क्यों पहनकर आया है? मेरी बात सुन, ये धोती कुर्ता हमारे देश का असली लिबास है। तू ये भूल गया है क्या? हमारे देश के राष्ट्रपिता बापूजी धोती ही पहना करते थे। शायद तू ये भी भूल गया है। मेरे भाई तू महान है, मुझे माफ कर दे। हे, अभी तक रानी क्यों नहीं आई? बस आती ही होगी। हेलो सर, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। कौन सा हॉस्पिटल? पद्माश्री हॉस्पिटल। मैं अभी आ रहा हूँ। सुनो, हे, मैं वहां जाके आता हूँ। हाँ, क्यों, क्या हुआ यार? किसका फोन था? अर्जेंट ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए, मैं अभी जाके आता हूँ। हाँ ए राजा, हाँ? वो काम मैं संभाल लूंगा, तू अपनी रानी को संभाल। हे, जरा सुनना। सच में तू कमाल है यार। आज बोल कर रहना। बाय। छोटू, चाय देना। अपना शिवा तो लोगों की सेवा कर करके महापुरुष बन गया है। भैया आपकी चाय। हे, रानी क्यों नहीं आई अभी तक? वैसे उसका टाइम तो हो गया है। का रे, हम पे हाथ उठाई हो? तू बड़ा खुशनसीब है, मंदिर में बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, तो तेरे मांगने पर मैं कैसे चुप रहती? मैंने तो प्रसाद दिया है, मेरे पिताजी तेरी आरती उतारेंगे। चल उतरवा ले, चल। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? मुझे आंख मारी इसने। तेरी तो मैं। पापा, ए माफी मांग। मांग। इससे मांग। पापा, पूजा हो गई है, आप तीर्थ दीजिए, मैं प्रदक्षिणा करके आती हूँ। अच्छा ठीक है, तू जा। तेरी रानी तो कमाल है यार। लड़कियों को परेशान करने वाले बदमाशों को उसने अकेले ही क्या सबक सिखाया है यार, कमाल कर दिया। सच कहूँ तो तेरी चॉइस लाजवाब है भाई। ई गांव में शेर जैसा जीने वाला रुद्र के ऊपर हाथ उठाई है तुम्हारी बिटिया। ये बहुत गलत की है। वो कौन सी देवी है जो शेर पर सवार होती है? दुर्गा माँ। वो दुर्गा का रूप है, समझ गया ना? चल अब जा और अपनी जुल्फे कटवा, बड़ा आया शेर बनने। तेरी तो। हे,
उंगली नीचे कर। रानी ने तुझे थप्पड़ मारा तो तेरा खून निकला है। सोच अगर मैंने मार दिया तो तेरी जान निकल जाएगी। समझ में आया ना? चल निकल, आउट। छोड़ो अपना, किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, डोसा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अब रहने दे, चने के झाड़ पे मत चढ़ा। शादी कब करेगा ये बता। तेरे लिए रोज रोज खाना बनाकर मैं तंग आ गई हूँ। अच्छा ये बताओ, बैठने के लिए चेयर कहाँ है? दिख नहीं रहा तुझे? थप्पड़ मारूंगी एक। बात को पलटने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता है आजकल की लड़कियां बहुत फास्ट हो गई हैं। जरा अपने जमाने की सोचो, लड़कियों से जो भी सवाल पूछा जाता था वो सिर्फ उसी का जवाब देती थी। और आजकल की लड़कियों को देखो, बॉयफ्रेंड कितने हैं बस यही पूछने की देरी है। व्हाट्सएप पे तो 300 होंगे और फेसबुक पे 3000। इस तरह की लड़कियों से शादी कर लिया तो मेरा क्या होगा? हाँ, तुम्हें किचन से छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन परमानेंटली किचन में ही शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों रे? तुझे डरने की क्या जरूरत है? तेरी ये माँ तक जिंदा है, तू बस देखता जा। तेरी शादी कितनी धूमधाम से करवाऊंगी। खाने से लेकर पीने तक, डिस्को से लेकर बैंड बाजे तक, घोड़े से लेकर हाथी तक, शहनाई से लेकर नगाड़े तक, सारी तैयारियां मैं करूंगी। ऐसे राजसी ठाट से तेरी शादी करवाऊंगी कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। और तेरी होने वाली दुल्हन इतनी खूबसूरत होगी कि इंद्रदेव की अप्सराएं भी उसके सामने पानी भरेंगी। तेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। और लड़की को भी तुम ही रख लेना। क्या कहा? क्या बोला तुमने? क्या कर रही है? अरे रुक जाओ। अंकल, अंकल। कौन? अंकल को गाड़ी चाहिए थी ना, तो उनके लिए ये चाबी लेके आया हूँ। हे राम राम, मेरे पिताजी को तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती है। यार, कैसे कहूँ मैं इससे अपने दिल की बात।